अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक रिसीवर है LE3510D वाला। इसमें कार्ड है छोटा, और इसमें फॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये ऑन लिखता है और उसके बाद ऑन के ऊपर रुक जाता है। तो इस रिसीवर में ये फॉल्ट है। तो अब मैं आपको ये फॉल्ट भी इसका शो करा देता हूँ। ये इसको मैंने ऑन कर दिया जी, और अब इसने ये ऑन के बाद इसने दोबारा ये जिस तरह हमारे रिसीवर स्टार्ट के ऊपर रुक जाते हैं, स्टार्ट पर चले जाते हैं और लोडिंग के ऊपर रुक जाते हैं, ये इस रिसीवर में वो वाला फॉल्ट है। चंद रिसीवर स्टार्ट लिखते हैं, चंद रिसीवर लोडिंग लिखते हैं, और चंद रिसीवर अपनी 4 जो डिजिट होते हैं वो शो कराते हैं। तो वो सभी सेम फॉल्ट होते हैं। अगर आपने रिसीवर के मुतल्लिक काम सीखना है तो आपने अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल के बटन को दबा देना है, और ताकि हर इस तरह के आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम रिसीवर को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इस हमारे रिसीवर में इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। क्या इसकी पावर सप्लाई ख़राब है, या फिर इसमें इसका जो मेन कार्ड है उसकी तरफ से फॉल्ट है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। रिसीवर को मैंने ओपन कर दिया जी, और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो अब हम इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो वायर आ रही है ये हमारी पावर सप्लाई का जैक है, और ये हमारा कार्ड में लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके ये 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ये ग्राउंड, और ये 15, और उसके बाद ये इसके 21 वोल्टेज हैं। ठीक है, ये हमारे 3.3 आ रहे हैं, ये भी ठीक है। और ये हमारे 1.1 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक है। और ये हमारे 1.78 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक है। तो अब हम इसकी फ्लैश के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने इस रिसीवर का क्या करना है कि इसके हमारे रिसीवर की जो ये फ्लैश है इसमें हमने सॉफ्टवेयर कर देना है। अगर इसके सॉफ्टवेयर करने से ये हमारा मसला हल नहीं होता तो फिर हमने इस मेन प्रोसेसर को पेस्ट लगाकर हीट देनी है। ठीक है जी। तो पहले भी इसको मैंने मरम्मत किया है, और इसका ये प्रोसेसर, ये आप इसके प्रोसेसर की हालत भी देख सकते हैं कि ये इसकी कंडीशन किस तरह की है। ठीक है जी। तो अब हमने इसका सॉफ्टवेयर करना है। अगर नहीं ऑन होता तो फिर हमने इसके प्रोसेसर को छेड़छाड़ करनी है। और ये आप देख सकते हैं ये इसमें इसके LE3510D वाला कार्ड, और ये मेरी नज़रों में सबसे गंदा कार्ड है। GX 6805 वाला कार्ड बहुत अच्छा है, वो इससे बेहतर है। ठीक है जी। तो अब हम फ्लैश को उतारते हैं और इसमें प्रोग्राम करते हैं। फ्लैश को मैंने ओपन कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें इसकी प्रोग्रामिंग करता हूँ। सॉफ्टवेयर फ्लैश में मैंने कर लिया जी, और अब हम इस फ्लैश को लगाते हैं। जो हमारी पहले वाली फ़्लैश थी वो 2 MB की निकली है, जिसकी वजह से उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह करप्ट हो चुका था। तो अब मैंने LE3510C के कार्ड से उतार कर उसमें प्रोग्राम किया है। अब ये हमारी 4 MB वाली है। तो अब हम ये लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्लैश मैंने इसमें लगा दी है। तो अब हम इसको पावर देकर इसको चेक करते हैं कि अब भी हमारा रिसीवर पहले वाली कंडीशन में है या फिर कोई इसमें तब्दीली आई है। तो पहले हमारा यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर रिसीवर रुक जाता था, तो ऑन के ऊपर रुक जाता था। तो अब ये आप देख सकते हैं इसने स्टार्ट भी लिखा है, और उसके बाद ये इसने 2 नंबर शो करवाया है। तो ये आप देख सकते इसका कीपैड वगैरह भी वर्क कर रहा है।
तो अब हमारा रिसीवर मुकम्मल हो चुका है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।